बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 40 है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट डेटा एंड प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये जो हमारी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे पास वो इश्यूज़ हैं जिनसे हमारी सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक होती है। वो क्या इश्यूज़ होते हैं जिनसे हमारी सिक्योरिटी को, हमारे डाटा को, हमारी डिवाइसेस को नुकसान पहुँचता है। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज़ फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। कोई भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, चाहे वो आपके ट्रैफिक पुलिस का हो या हमारे रियल वर्ल्ड का, तो तमाम जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो हमारे अखलाकी प्रिंसिपल्स हैं, असूल और ज़वाबित हैं, उनकी बुनियाद पर किए जाते हैं। इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, अगर हमारे पास दूसरों का डाटा मौजूद है, इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको सिक्योर रखें। मिसाल के तौर पर आपके पास आपके किसी फ्रेंड का कुछ डाटा है, वो सीक्रेट डाटा है या कुछ भी डाटा है, बैंक की इंफॉर्मेशन है या उसके कुछ पासवर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, तो उसने अगर आप पर ट्रस्ट करके आपको बताया हुआ है, तो अब ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को आगे किसी को शेयर मत करें। तो अब यहाँ पे अगर आप वो इंफॉर्मेशन किसी को शेयर कर देते हैं तो यहाँ पे आपने क्या किया, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं किया, तो इसलिए आपने यहाँ पे वो वायलेट कर दिया। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई भी डेटा है या हम किसी कंपनी को, मिसाल के तौर पे टिकटॉक को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, फेसबुक को, गूगल को या किसी भी वेबसाइट को जब हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी हिफाजत करें और आगे किसी को शेयर मत करें। सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, कुछ डाटा के जो इश्यूज हैं वो ये हैं। सबसे पहला इशू है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। दूसरा है फ्रॉड एंड मिसयूज। तीसरा है पेटेंट। चौथा है कॉपीराइट। और पांचवा है ट्रेड सीक्रेट्स। और छठा है सैबोटेज। ये इनकी तफसील बाद में हम पढ़ेंगे, अभी हम पहली उसकी तफसील पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली जो तफसील है वो है, पहली जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अब ये क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। वो कहता है कि अगर आप किसी का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, मतलब उसकी राजदारी रखते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप दूसरों की हिफाजत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स विथ माई बिजनेस कंपिटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। मिसाल दी है कि फ़र्ज़ करने की अगर एक बैंक है और उस बैंक के पास मेरी इंफॉर्मेशन है और वो बैंक मेरी वो इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन, मेरे पैसों की इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, जो मेरे बिज़नेस के साथ है, वो बिज़नेस में जो कंपटीटर्स हैं, जो मेरे मुकाबिल काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर शेयर कर दें तो वो किसी भी तरह से मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे बिज़नेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि किसी की इंफॉर्मेशन को अपने तक रखना और आगे शेयर ना करना। सिमिलरली, फ़ोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवॉइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल्स। फ़ोन कंपनीज को हम ये कहते हैं कि वो हमारे इनवॉइसेस और बिल्स को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। आजकल के इस दौर में, कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर में, कॉन्फिडेंशियली और कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को कीप करना, रखना क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे फ्लॉज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाती।
ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। बहुत सारे कंप्यूटर्स की इस्तेमाल की वजह से बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। दिस डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कंपनीज, ओपिनियन पूल्स, शॉप एट होम सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंसेस, अरेस्ट रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये डाटा जो है इन मुख्तलिफ चीज़ों से मुतालिक हो सकता है, हमारे क्रेडिट कार्ड, किसी इदारे के फंड रेजिंग कंपेन्स, ओपिनियन पूल्स, घर पे जो बैठ के हम शॉपिंग करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस अरेस्ट और मेडिकल रिकॉर्ड्स। द पोटेंशियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी इंक्लूड्स दैट इन प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा थ्रेट ये है कि उस कंप्यूटराइज्ड डाटा को किसी भी पर्पस के लिए नामुनासिब मकसद के लिए इस्तेमाल करना ये काफ़ी बड़ा ख़तरा है। इफ़ अ कंपनी सेल्स ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर्स टू अनदर कंपनी फॉर मार्केटिंग पर्पस, इट ब्रीचेस द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। अगर एक कंपनी फ़ोन नंबर दूसरी कंपनी को शेयर करती है मार्केटिंग के मकसद के लिए, तो इसने क्या किया है, वायलेट किया है, ब्रीच किया है, तोड़ दिया है किस चीज़ को, कॉन्फिडेंशियलिटी को। दूसरा हमारे पास है पायरेसी। पायरेसी कहते हैं इलीगल चीज़ बनाना, डुप्लीकेट चीज़ बनाना। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज, गैर कानूनी कॉपीज बनानी है, मतलब नकल तैयार करना एक चीज़ की। इट कैन बी अ बुक, ये कोई बुक हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवी हो सकती है, पोएट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, किसी हाउस का नक्शा हो सकता है, या फिर किसी भी किस्म का वर्क हो सकता है जो किसी कॉपीराइट लॉ में प्रोटेक्टेड हो। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपनी किताब लिखी है और वो उसकी लिखी हुई किताब उसी के कॉपीराइट में है। अब एक और बंदा उसकी किताब को चोरी करके उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके अपने नाम से शेयर कर देते, तो इसको हम पायरेसी कहते हैं। पायरेसी का मतलब है किसी भी चीज़ की इलीगल कॉपी बनाकर उसको सेल करना। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी पायरेसी होती है। तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी क्या होती है, देखें, जब भी हम कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो हमें एक की या एक नंबर, एक लाइसेंस दिया जाता है। जब हम वो की पुट करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते तो हम उसका एक क्रैक ढूंढते हैं, हमको सॉफ्टवेयर की एक ऐसी कॉपी ढूंढते हैं जिसमें हमें फ्री के अंदर वो चीज़ यूज़ करने को मिल जाती है। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देते हैं, उसकी पायरेसी तोड़ देते हैं, तो इसको हम कहते हैं पायरेसी ब्रेक करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है, गैर कानूनी तौर पे कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद द कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। कुछ कंपनीज एक ख़ास फाइल भेजती हैं साथ में, उसको हम उसकी की कहते हैं। द की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। ये की उन लोगों को दी जाती है जो उस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल्ड एज शोन इन फिगर 4.1। इस तरह जो गैर कानूनी कॉपीज हैं वो इंस्टॉल होना बंद हो जाती हैं। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। कुछ लोग इन कीज़ को ढूंढना शुरू कर देते हैं गैर कानूनी तरीके से, ताकि की हाथ लग जाए और हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लें। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की। इसको हम क्रैकिंग द की कहते हैं। इसके बारे में मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। अभी तक आप इसको याद करें।